हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड नाइन्थ में हमने पोएम नंबर 10 अगले लेक्चर में एक पद को देखा था। आज हम दूसरा, तीसरा और चौथा टोटल 3 पद का अभ्यास करेंगे। दूसरे में काव्य पंक्ति इस प्रकार दी गई है कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का शिरमोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। अर्थात कि हाँ, हमारा भारतवर्ष है वो बूढ़ा हो गया है, लेकिन संसार का सिरमौर है। सिरमौर मानी कि सर्वश्रेष्ठ है। संसार मानी कि सारी दुनिया में, विश्व में सबसे श्रेष्ठ देश है। ऐसा पुरातन देश यानी कि ऐसा जो सबसे पुराना देश है कोई विश्व में और है, यानी कि विश्व के अंदर देश की जो गिनती होती है उसमें सबसे पुराना देश हमारा भारत देश है, दूसरा कोई देश नहीं है। यानी कि सबसे ज़्यादा प्राचीन जो पर्यटन स्थल होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, यानी कि बहुत सारे प्राचीन जो अलग अलग विस्तार है सिर्फ भारत देश में मिलते हैं, जिसको आज भी संभाल कर रखा गया है और हमारे भारत गौरव के नाम से उसे जाना जाता है। और अलग अलग देश से आए अलग अलग लोग इसको बहुत ही श्रद्धा भाव से देखने और घूमने जाते हैं। इसलिए सबसे प्राचीन देश जो इसके मुकाबले का और कोई देश नहीं हो सकता। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, यानी कि संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए गए, यानी कि जो ज़्यादा पैसे वाले, वैभव, धन वाले सबसे पहले जो स्थान बनाए गए हैं उसका प्रथम यह भंडार माना जाता है, संग्रह माना जाता है और इसी देश में ये हुआ है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है और ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यही से किया है। यानी कि जब ब्रह्मा ने पूरे विश्व का निर्माण किया था तो मानव सृष्टि का निर्माण सबसे पहले विस्तार में चुना गया तो वो भारत देश था। यानी कि भारत देश की यह विशेषता मानी जाएगी। इसको डिटेल में हम इस प्रकार से अर्थ लिख सकते हैं। सारांश इस प्रकार है कि हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है और भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए उसका प्रथम भंडार भी इसी देश में हुआ है, संग्रह इस देश में हुआ है। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यही से किया है, यानी कि पुरातन देश माना जाएगा। आगे हम तीसरी पंक्ति देखें तो इस प्रकार दी गई है कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यानी कि जो पुण्य भूमि है, प्रसिद्ध भूमि है, पवित्र मानी जाती है, जो सारे विश्व में भारत वर्ष ही है पवित्र। यानी कि बहुत सारे यहाँ मनुष्य अवतार लेकर भगवान आ गए, जैसे राम, कृष्ण, और ये भूमि पवित्र हो गई। पुण्य भूमि इसलिए कि बहुत सारे पुण्य कर्म यहाँ किए जाते हैं और सबसे पहले इसको इस धरती पर निवास करने वाले लोग निवासी आर्य थे और आर्य की ही हम संतान मानी जाती है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, यानी कि विद्या, कला और कौशल का ज्ञान देने वाले सबसे पहले इस भूमि पर बसने वाले थे, जो आचार्य थे इस भूमि के माने जाते हैं, भारतवर्ष के माने जाते हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, यानी कि हम उनकी संतानें तो है, आज बुरी दशा में हैं। आर्य की संतान हम सब मानी जाएंगी, आज बुरी दशा में हैं क्योंकि अलग अलग तरीके से प्रकोप आते हैं, कुदरती आते हैं, कृत्रिम आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी उलझनें आती है, वो बुरी दशा में है, लेकिन फिर भी पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। अभी भी उसके चिन्ह बहुत ही निशान, चिन्ह माने कि महान चरित्र के माने जाते हैं, जो आज भी मौजूद है। यानी कि यहाँ भी राम की भूमि है और
कृष्ण की भूमि है, बहुत सारे ऋषि मुनि बहुत सारा तप करके गए हैं। इनके चरित्र से आज भी हमारा देश, उसमें कुछ निशान आज भी मौजूद है और हमारा देश भारत गौरव लेने जैसा देश है। इसका अर्थ हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य हैं और उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया, जो आज में भी हम कहीं कहीं देखने को मिलता है। हमारे अंदर वो सारी कलाएं हैं, विद्या है, सारे कौशल है और इसकी वजह से ही आज हमारा देश प्रगति के पंथ पर आ रहा है। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में हैं, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। इस प्रकार से हम नोटबुक में इसका सारांश लिख सकते हैं। नंबर 4 पंक्ति में इस प्रकार दिया गया है कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। अर्थात वे आर्य ही थे जो अपना जीवन कभी अपना नहीं समझते थे, यानी कि पूरा जीवन लोगों के लिए, दूसरों के लिए व्यतीत कर दिया और अपना खुद का जीवन अपना खुद न समझते हुए दूसरों को अर्पित कर दिया था। आगे कहा है कि वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते नहीं थे, यानी वो स्वार्थी नहीं थे, लोभी लालची नहीं थे। इस प्रकार का लाभ उन्हें कोई मोह नहीं दिलाता था, यानी कि ऐसी मदिरा पीना मतलब कि ऐसा मोह उनके मन में बिल्कुल न था। यानी कि उदाहरण भी मान सकते हैं कि मदिरा यानी शराब पिया हुआ व्यक्ति को बिल्कुल संभान नहीं होता है। वो क्या करता है, उस तरह का मोह स्वार्थरत बनकर हमारे आर्य करके गए हैं, यानी कि ऐसे मदिरा पिए हुए व्यक्ति जैसे वो नहीं थे और उनको कोई भी प्रकार का मोह भी नहीं था। वे संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे, यानी कि संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, जो भी आर्य इस भूमि पर जन्म लेकर गए हैं वो हमेशा उपकार के हित के कार्य करके गए हैं और उनका जन्म सफल करके गए हैं। और लास्ट में कहते हैं कि निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। निश्चेष्ट यानी कि निष्क्रिय, बिना काम के, फालतू वो बैठ ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनका जीवन सफल करना था। इसलिए वो किस प्रकार बिना कार्य करे बैठे रहे, हमेशा दूसरों के लिए जीना, स्वार्थरत जीना और हमेशा उपकार हित ही जन्म लेकर अपना जीवन वो धन्य करते थे। इसका सारांश हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं था, वे संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे और फिर निष्क्रिय होकर वो बैठ सकते ही नहीं थे, यानी कि बैठ सकते थे। हमें प्रश्न किया है तो हमारा आंसर यही होगा कि हाँ, वो कभी भी ऐसा फालतू समय नहीं बर्बाद करते थे। इस प्रकार पोएम नंबर 10 में हमने 4 पद का अभ्यास किया। इसके आधार पर हमें एक ऐसे लिखना है कि मेरा भारत महान, या तो भारत देश, जो आपको फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए रेडी करना है। आप अपने पास टेक्स्ट बुक हो या तो फिर गूगल पर से सर्च करके और अपनी भाषा में बहुत सारे उदाहरण लेकर लिख सकते हैं। उसमें अलग अलग दिशाओं के बारे में, अलग अलग व्यक्तियों के बारे में, ऋषि भूमियों के बारे में उदाहरण देकर जैसे सबसे अलग लिख सकते हैं। और 8 तक आप बहुत ही शॉर्ट में लिखते थे। यहाँ 10th में 7 मार्क्स का जो ऐसे पूछा जाता है, कम से कम 2.5 पेज का आपको लिखना है और अच्छी तरह से अलग अलग उदाहरण उसमें आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।